अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाई गई रकम गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिस पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर दी। विपक्ष ने न सिर्फ इस मामले में सरकार को घेरा बल्कि अदालत से भी हस्तक्षेप की मांग की। वहीं विपक्ष के दबाव के चलते मंदिर ट्रस्ट को सफाई भी देनी पड़ी। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं की तरफ से चढ़ाया गया चढ़ावा चोरी हो गया है या गायब हो गया है? दरअसल ये सवाल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम गायब होने की सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद से उठ रहे हैं, जिस पर अब राज्य की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सवाल किया है कि चढ़ावे की रकम आखिर गई कहां। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह दावा किया है। 7 जून को अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है और सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। उनके इस दावे के बाद राज्य का सियासी पारा हाई हो गया। दूसरे दलों के विपक्षी नेताओं ने भी बीजेपी की घेराबंदी कर दी। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते आए हैं कि भाजपाई चोर है। विपक्ष के बढ़ते हमले के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सफाई आई। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी कर इन आरोपों का खंडन किया। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि इससे अच्छा तो कोई सफाई ना ही दी जाती। एक और पोस्ट में अखिलेश ने कहा, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी ज्यादा साधारण है कि इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें से हर कोई एक जैसा नहीं है। अखिलेश ने आगे कहा कि यह भी स्पष्ट है कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट भी बोलना भारी क्यों पड़ा है। अखिलेश ने इस मामले में योगी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल दागे और कहा कि प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह से सफाई भी संदिग्ध है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। वहीं अब इस मामले में विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में बीजेपी सरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है या नहीं। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।